Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 7.6, chapter 7, fractions of class 6 mathematics. Students, in previous lecture we have solved question 1. Now in today's lecture we will solve problem sums. So let's start with question 2. In question 2, Sarita bought 2/5 meter of ribbon and Lalita 3/4 meter of ribbon. What is the total length of the ribbon they bought? यहाँ पर सरिता और ललिता ने रिबन खरीदे हैं. सरिता ने जो है 2.5 मीटर रिबन खरीदा है और ललिता ने 3.5 मीटर रिबन खरीदा है. तो उन्होंने टोटल कितना रिबन खरीदा है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन के अंदर लेंथ ऑफ रिबन सरिता बॉट कितना है 2/5 मीटर. अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेम थिंग लेंथ ऑफ रिबन सरिता की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ललिता. अब उसने कितना खरीदा है 3/4 मीटर. ओके, नाउ हमें क्या फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट, मतलब उन्होंने साथ में टोटल कितना रिबन खरीदा. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सो टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बोट. तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे एडिशन. आपको क्वेश्चंस को रीड करके ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में हमें क्या करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ पे टोटल बोला गया है तो हम यहाँ पे इसका एडिशन करेंगे. तो यहाँ पर 2/5 प्लस 3/5 ये सरिता ने खरीदा है और ये ललिता ने खरीदा है. अब यहाँ पे 5 और 4 डिनोमिनेटर इनके अलग है तो हम लोग क्या करेंगे इनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे. यहाँ पर 5 एज इट इज 2 2 जा 4. नाउ इसे 2 से डिवाइड करूँगा. 5 एज इट इज 2 1 जा 2. अब इसे 5 से डिवाइड करूँगा. 5 1 जा 5 1 एज इट इज. इनका जो एलसीएम आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 2 2 और 5. इसको हम लोग लिख लेंगे. ना 2 2 जा 4 एंड 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4 एंड 5 20 मीन्स एलसीएम कितना आएगा 20. ओके, तो कहने का मतलब इनका जो डिनोमिनेटर है वो कितना करेंगे हम लोग 20 करेंगे. तो यहाँ पर 5 का डिवाइड करूँगा 20 में तो कितना आएगा 4. तो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. मीन्स वो डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि 5 का टेबल आप कितने टाइम पढ़ेंगे कि 20 आएगा 4 टाइम्स. ओके, नाउ 3/4 को लिखना है. 4 का डिवाइड आप इस 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5. तो उस 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20. अब ये डायरेक्ट फ्रैक्शंस बन गए. अब इनका एडिशन हमारे लिए इजी है. तो यहाँ पर 20 को मैं लिख दूंगा और 8 और 5 8 एंड 15 इसको मैं यहाँ पे लिख कर प्लस करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 15 और 8 23/20. नाउ यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पर इसे मैं डिवाइड कर लूँगा. अब 20 का टेबल हमें पढ़ना है कि 23 से ज़्यादा ना जाए. तो 20 1 जा 20 एंड 22 जा 40 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 20 बचा 20 उस 20 को आप क्या करेंगे 23 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा
3। ये चीज़ जो आप लोग साइड में भी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये सोल्व करके बताया है। यहाँ पर ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बोट। तो दे बोट they bought one whole number 3.20 मीटर ऑफ रिबन टुगेदर, मतलब साथ में जो है उन्होंने इतना रिबन खरीदा है ना। इसी तरह से क्वेश्चन 3 हमें करना है। यहाँ पर बोला है नैना वॉज गिवन 1 and 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1 and 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ ऑफ देम। यहाँ पर भी टोटल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी की तरह इसे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे piece given to Naina 1 and 1/2, piece given to Najma 1 and 1/3। अब टोटल हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग लिखेंगे टोटल पीस गिवन टू बोथ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका एडिशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ना। अब हम देख पा रहे हैं ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं ये हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 1 जा 2, और जो न्यूमरेटर है उसको मैं इसमें प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा 3, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, और इसमें 1 को प्लस करूंगा 4 अपन में 3। अब यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है, तो इनका एलसीएम में फाइंड करूंगा। तो एलसीएम जो है वो कितना आएगा देखते हैं ना। 2 1 जा 2, 3 एज इट इज, 3 से डिवाइड करेंगे, 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, उसके लिए हम लोग इनके जो फैक्टर्स है उसे साइड में लिख लेते हैं। 2 3 जा 6। मीन्स हमें क्या करना है, इनके जो डिनोमिनेटर्स है उसको एलसीएम जितना करके इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो यहाँ पर 2 दिया है, तो इसको 6 जितना करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। नाउ एडिशन साइन, डिनोमिनेटर 3 है, 6 जितना करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई। ओके ना, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, प्लस 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। ओके ना, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको मैं लिख लूँगा एक बार, और यहाँ पे 9 प्लस 8 इनका एडिशन कर दूंगा। एडिशन करने पर कितना आएगा, 9 and 8 17। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पर 6 का टेबल ऐसे पढ़ना है, मीन्स आपको 17 में डिवाइड करना है कि 17 से ज़्यादा ना जाए। तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो ज़्यादा हो गया, तो 6 2 जा 12, तो 2 जा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग साइड में एज ए होल नंबर, और जो 12 आया है तो उसको 17 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 5। ओके, तो दोनों ने जो है कुल कितना पीस केक लिया है, 2 and 5/6 जितना केक लिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
total to 5.6 meter of piece of cake was given to both. तो इतना जो है हमको ध्यान रखना है। प्रॉब्लमेटिक सम जो है आपको इस तरह से सोल्व करने हैं। नाउ क्वेश्चन 4, फिल इन द बॉक्सेस। यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर क्या फ्रैक्शन आएगा वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5.8 और 1.4, इनके जो डिनोमिनेटर्स है वे डिफरेंट है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो बॉक्स देखे थे उनके अंदर इनके जो न्यूमरेटर थे उनके जो डिनोमिनेटर्स थे वे सेम थे। तो यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स हमको सेम करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर स्मॉल नंबर्स है तो आप सिंपली उनका मल्टीप्लाई आपस में मल्टीप्लाई करके उसे सेम कर सकते हैं। बट अगर ये बड़े नंबर्स हैं तो आपको एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। ओके, और आप इन्हें भी एलसीएम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो कि इनका एलसीएम क्या आएगा, और जो एलसीएम आता है उसको आप यहाँ पर प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा था कि इनके जो डिनोमिनेटर्स थे वे सेम है, बट यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट है। तो इनके डिनोमिनेटर्स को आप लोग सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। बट यहाँ पर हम एक इजी मेथड सीख रहे हैं और उसमें आपको ध्यान रखना है अगर ये नंबर्स छोटे हैं तो ये आपको अप्लाई करना है, अगर ये बड़े नंबर्स हैं तो सेम प्रोसेस आपको एलसीएम के थ्रू उनका एलसीएम फाइंड करना है और देन इनका डिनोमिनेटर जो है उनके एलसीएम जितना करना है। तो यहाँ पर इसे मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। अब सिंपली यहाँ पर 4 है तो इस 4 का आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 था, ठीक है, तो इसका आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये 5 4 जा 20, 8 4 जा 32, यहाँ पर 8 1 जा 8, 4 8 जा 32। अब ये हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो सम्स किए थे उनके जैसा हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये बोला है कि यहाँ पे ऐसा फ्रैक्शन लिखना है जिसके अंदर से अगर आप 20/32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8/32। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों को आपको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 20/32 प्लस 8/32 इनको ऐड कर देना है। अगर सब्ट्रैक्शन पूछा है तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 32 सेम है तो इसे हम लोग लिख देंगे 20 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा 28/32। बट रिमेंबर यहाँ पे हमको जो फ्रैक्शन लेना है वो रेडियस होना चाहिए, तो इसे मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 4 से जा 28 एंड 4 जा 32, तो ये क्या आएगा 7/8। मीन्स यहाँ पर जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा 7/8, जिसमें से हम लोग 5/8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1/4 आएगा। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर ना। इसी तरह से इसे हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर 1/2 बॉक्स को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, यहाँ पे 1/6। तो सिंपली इसके डिनोमिनेटर को आप लोगों को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और ये जो डिनोमिनेटर है इसका इधर आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा 1 6 जा 6, 2 6 जा 12 ना, ये 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। अब सिंपली यहाँ पर क्या बोला है, 6/12 में से एक ऐसा सब्ट्रैक्शन माइनस किया है जिसको माइनस करने पे कितना आता है 2/12 आता है सिंपली। तो अब ये बॉक्स उस तरफ है तो सिंपली आप क्या करेंगे 6/12 में से क्या कर देंगे 2/12 को सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो इसे मैं लिख लूंगा, यहाँ पे 6 - 2, अब यहाँ पे 6 - 2 कितना आएगा 4/12। ओके, बट अभी रिड्यूस होगा मीन्स इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकलेगा 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो यहाँ पर ये कितना आएगा 1/3। तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 आएगा। तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है।